हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। रेलवे के जितने भी जोन हैं जिनके अलग अलग फेजेस के अंदर एग्जाम हुए हैं, हम पर्टिकुलर एक एक जोन के बारे में डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कंपटीशन था, एग्जाम होने के बाद में किस तरह की अटेंडेंस रही और क्या पेपर लेवल रहा, एवरेज अटेम्प्ट आपकी शिफ्ट का क्या रहा, आपके जोन का क्या रहा है। उसके आधार पर एक डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, जिसके आधार पर आप अपनी पीटी की तैयारी कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज अपन जबलपुर की बात कर रहे हैं। आपको कौन सा जोन, आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने जोन का नाम, साथ ही साथ अपने जो रो मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं, आंसर के आने के बाद में उनमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बता सकते हो आप लोग। तो चलिए इसके बारे में अपन पूरी डिटेल एनालिसिस में बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। अब देख लेते हैं पहले उसकी डिटेल एनालिसिस। देखिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जोन में पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं जिनके ऊपर आपकी फाइट होने वाली है। तो अगर जबलपुर के बारे में बात करें तो यूआर कैटेगरी के 1596 पद है, एससी कैटेगरी के 633 पद है, एसटी कैटेगरी के 308 है, ओबीसी की 1080 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 402 सीटें हैं, और इस प्रकार टोटल मिला के आप लोगों की 4019 पोस्टें इस बार बनने वाली है। इन्हीं 4019 पोस्टों में से एक्स सर्विसमैन, कमर्शियल ऑपरेटिव और जो पीडब्ल्यूबीडी होती है उन कैटेगरी को भरा जाने वाला है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 1600, 1800 और 1833 पद इसके अंदर ही निकलने वाले हैं। यानी 4019 पदों में से ये पद घटा दिए जाएंगे और उसके बाद में जो ओपन कैटेगरी जिसको अपन कहते हैं उनका एग्जाम इसके अंदर होने वाला हो चुका है और आप लोगों का पर सीट कॉम्पिटिशन इन्हीं पर है। उसके आधार पर अब पूरा डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। वैकेंसी आप लोगों की 4019 है, जैसा कि अपन पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे जबलपुर के लिए तो 5,28,589 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अगर डेंजर जोन, सेफ जोन के बारे में बात करें तो ये इस तरीके का जोन है, ना तो डेंजर जोन में आता है और ना ही सेफ जोन में आता है, क्योंकि एवरेज इसके अंदर इस बार वैकेंसी आई थी, उसी के आधार पर एवरेज ही इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ज़्यादा कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए गए थे। जब पर सीट कॉम्पिटिशन की बात आती है तो 132 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन था। हालांकि आप सभी को पता है कि ये कोई एक्चुअल कंपटीशन नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, वैसे भी एग्जाम देने नहीं आते। दूसरे अगर एग्जाम की तुलना करें, जैसे कि पिछली अगर ग्रुप डी की तुलना करें, वहाँ पर 60% अटेंडेंस थी, जबकि वो सारी चीज़ें प्रोसेस जल्दी हो गई थी। लेकिन इस बार आपको पता है कि 3 साल का समय निकल चुका है। अटेंडेंस की अगर बात करूँ तो 35 से 40% ही मात्र अटेंडेंस रही है। उसके बारे में अपन अगली नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 5,82,589, अटेंडेंस 35 से 40% ही अटेंडेंस है। मैक्सिमम मैं 40% लेके चल रहा हूँ। सेकंड फेज के अंदर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं कि आपके जो हॉल था एग्जाम हॉल, उसके अंदर कितने की सीटिंग थी और कितने लोग वहां मौजूद थे। बहुत कम अटेंडेंस जो है, सबसे कम अटेंडेंस की अगर बात करूं तो सेकंड फेज के अंदर ही देखी गई थी। उसके अंदर भी आप लोग अगर एक हॉल पे बैठे हो तो आपके साथ साथ में 4 जोन और का एग्जाम था, तो उन जोन के भी कैंडिडेट बैठे थे। तो आप अपने जोन के कितने कैंडिडेट थे उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है और बहुत कम अटेंडेंस इसके अंदर रही थी। 40% भी अगर मैं मान के चलूँ तो 2,10,000 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर जोन से, जबलपुर जोन से एग्जाम दिया है और वो एग्जाम में अपियर हुए हैं। उसके बाद में पर सीट कॉम्पिटिशन बात करें कि अब एग्जाम में अपियर होने के बाद में पर सीट कॉम्पिटिशन क्या निकल के आ रहा है, तो वो 52 निकल के आ रहा है। एग्जाम देने के बाद में 2,10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया 4019 पोस्टों के लिए, और उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आया 52। पर सीट कंपटीशन को एक और नजरिए से अपन देख सकते हैं, चूंकि 3 गुना बच्चों को फिजिकल के अंदर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो जाते हैं। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोग साफ देख पाएंगे कि 50 से अधिक बच्चे जो है, एक 100 बच्चों के बैच में 50 से ज़्यादा बच्चे फिजिकल ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है, और जो बच्चा फिजिकल के अंदर चला जाता है और फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है, मैं ये मानता हूँ कि 90% उसके चांस बन जाते हैं कि वो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग जो है वो अभी नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद में निश्चित तौर पर लेने वाला है। 2018 की वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर हो रही है। तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे भी करके आप लोग, अब तो एग्जाम हो चुका है, अभी तो दुआ यही होनी चाहिए आप लोगों की, कैसे भी करके पीटी के लिए आप लोगों का कॉल आ जाए। तो पीटी के अंदर 4019 पोस्टों के लिए 12,057 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अंदर आरआरसी वाइज अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं, वो बंदे घटा भी सकते हैं फिजिकल के लिए। उसके बाद में यहाँ अगर जब 12,057 बच्चों को बुलाया जाएगा तो जो कंपटीशन पर सीट 52 का था वो घटकर अब मात्र 17 कैंडिडेट बचाएगा। यानी कि 17 कैंडिडेट अब जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है उनमें से हर एक 17 कैंडिडेट के ऊपर से एक बच्चा जो है वो एग्जाम देने, वो पीटी देने जरूर जाएगा। तो अब आप लोग कंपटीशन को देख सकते हैं कि जबलपुर से किस प्रकार का कंपटीशन है। चूंकि एक एवरेज जोन है, हर बार यहाँ की कट ऑफ जो है वो एवरेज रहती है। पिछली बार हालांकि यहाँ हाई कट ऑफ रही थी, क्योंकि हर बार भी हर जोन में लगभग हाई कट ऑफ देखने को मिली थी, अराउंड 70 के आसपास देखने को मिली थी। यहाँ जो कट ऑफ थी वो 75 थी यूआर की बात करें, क्योंकि पोस्टें भी कम थी और फॉर्म अप्लाई होने की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा थी। पर सीट कंपटीशन जो इस बार 132 है वो उस समय 281 पर सीट कंपटीशन था। तो उसी के आधार पे, हालांकि आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो ये कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 2018 वाली, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ना। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जब बच्चों के 20 से 25 नंबर तक बढ़ गए थे, ये वो कट ऑफ है। उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि यूआर की 75, ओबीसी की 70, एससी की 63 और एसटी की 58 कट ऑफ यहाँ से रही थी। इस बार की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ कि किस प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ देखने को मिलेगी, किस प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से आप लोगों को इस बार भी फायदा होगा, और सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। अब अपन आगे देखने वाले हैं एक सेफ स्कोर जो पीटी के आप लोगों को तैयारी करने के लिए तैयार करेगा। 2022 की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ
है ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की बात करूँ, यूआर कैंडिडेट अगर 58 के आसपास में आप लोगों के नंबर है, आप निश्चित तौर पर, मैं 55 वाले को भी यही राय दे रहा हूँ कि 55 वाला फिजिकल की तैयारी करे, उतना ही मन से करे जितना 58 वाला कर रहा है। 58 वाले के लिए मैं इतनी श्योरिटी ले सकता हूँ कि उसका फाइनल सिलेक्शन होने की, पहली लिस्ट में नंबर आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। पीईटी नहीं, उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में परसेंटाइल बेसिस में भी आप लोगों के नंबर इंक्रीज होंगे। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो ओबीसी कैंडिडेट 52 के आसपास, इसके अंदर भी आप लोग 3 नंबर कम करके चलिए। 49 भी अगर किसी के हैं तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके फाइनल सिलेक्शन का डिपेंड करेगा कि उसकी शिफ्ट किस प्रकार की थी, उसकी पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार के थे। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ, एससी कैटेगरी 48, एससी कैटेगरी 48, एसटी कैटेगरी 45, इतने नंबर आप लोगों के अगर बन रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट नंबर लेकर आता है ना, तो वो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में जो अपने पीडब्ल्यूबीडी होती है, उस कैटेगरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 35 से प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। एक्स सर्विसमैन के तो 34 नंबर पर भी आपका आसानी से सिलेक्शन जबलपुर जोन से हो जाएगा, बशर्ते आप जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो एग्जाम पास कर लो, उसके बाद में आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी कट ऑफ के बारे में जानकारी थी। आपका कौन सा जोन है आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो कौन सी बनानी है उसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।